विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। ओम शांति। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको तहे दिल से बहुत 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 मुबारक हो। आज आपने 40 दिन का योग संपन्न किया है। आपने दृढ़ता के साथ, बड़े प्यार के साथ, लगन के साथ 40 मिनट प्रतिदिन स्वयं को दिए हैं और वो 40 मिनट में आपने स्वयं का नाता सर्वशक्तिवान से जोड़कर रखा है और सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर के पूरे विश्व में आपने शक्तियां फैलाई हैं। तो ऐसा महापुण्य जिन जिन आत्माओं ने किया है उनको इस महापुण्य का फल, उनकी अपनी स्थिति बहुत शक्तिशाली बन गई होगी। और मैं आप सबके लिए शुभ दुआ करती हूँ कि जैसे ही आपने दृढ़ता के साथ योग अभ्यास किया है, स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाया है, ठीक इसी ही तरह आप हमेशा ये अभ्यास करते रहिए, क्योंकि सर्वशक्तिवान शिव बाबा का ये कहना है कि जो योग अभ्यास करते हैं उनके पास माया नहीं आती है। जो परमात्म छत्र छाया के नीचे रहते हैं माया दूर से ही भाग जाती है। जो परमात्म छत्र छाया के नीचे रहते हैं उनका रेस्पॉन्सिबल बाबा होता है। तो जब हमारा स्वयं सर्वशक्तिवान रेस्पॉन्सिबल बन जाए तो हमें योग लगाने में क्या कठिनाई है। तो ऐसा योग जो आपने किया और आप हमेशा करते रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। पुनः आप सबको एक बार फिर से दिल से धन्यवाद भी देती हूँ कि आप सभी 40 दिन मेरे साथ जुड़े रहे, आपने तपस्या की। इस बार हम सब ने खूब जोर से, उमंग उत्साह से तपस्या की। विघ्न भी आए होंगे, उनको हरा भी होगा। कईयों का 1-2 दिन का मिस भी होगा, वो आगे कर लेंगे। कईयों का भी चल भी रहा होगा और 1-2 दिन बाद संपन्न होगा, वो भी जरूर कीजिए। विशेष आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय सुनीता दीदी जो सबको मन को मोह लेने वाली और अपनी मीठी वाणी से सबको लाभ पहुंचाती है, वो आप सबके लिए शुभकामनाएं रखेंगी। और विशेष उपहार आप सबके लिए आदरणीय सूर्य भाई साहब भी हम सबको शुभकामनाएं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जगत नियंता, सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर शिव बाबा की अति प्रिय संतान, आप सभी प्रभु प्रिय आत्माएं जिन्होंने भी 40 दिन का विशेष योग किया, एक संकल्प लेकर कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्विघ्न आत्मा हूँ, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभ दुआएं। आपने महसूस किया होगा इस योग के द्वारा हमें अद्भुत प्राप्तियां होती हैं, ऐसी प्राप्तियां जो हमें भरपूर करती हैं, आनंदित करती हैं, हमारा संस्कार परिवर्तन करती हैं। कोई भी कार्य में उमंग उत्साह होना बहुत आवश्यक होता है। जिन्होंने दृढ़ता रखी, उमंग रखा, हिम्मत की, आज उन्होंने 40 दिन 40 मिनट एक ही संकल्प से विशेष योग किया। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। जो आत्माएं सच्चे दिल से संकल्प करती हैं, बाबा से अटूट प्यार रखती हैं, अगाध प्रेम करती हैं, बाबा पल पल उनका मददगार है। आपने महसूस किया होगा जब भी हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाता है, समस्या गायब हो जाती है। इस बाबा शब्द में ही बहुत बड़ा चमत्कार है, जादू है, बशर्ते कि यह आवाज़ हमारे दिल से आना चाहिए। मेरा बाबा,
मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा। तो सबसे पहले मैं प्यारे बाबा का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने हम सबको चालीसा योग करने की विशेष प्रेरणा दी और उस प्रेरणा के निमित्त बने हमारी आदरणीय ज्योति बहन, जिन्होंने उमंग उत्साह से हजारों आत्माओं को इस क्रम में जोड़ा, चाहे वो कहीं पर भी बैठे कर रहे हैं या किया है। उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक। और जिन्होंने इस कार्य को किया, योग में सिद्धि अनुभव की, हम सब के लिए एक अनुपम उपहार है, बहुत ही सुंदर उपहार जो हमें हेडक्वार्टर से प्राप्त हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से हमारे बीच में आदरणीय भ्राता सूर्य जी अपनी शुभकामनाएं हम सबको देंगे। मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने आपको बाल्यकाल से देखा है, आपको बाबा ने फुर्सत में बनाया है, आपने लाखों जिंदगियां बदली हैं, अविश्वसनीय परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में किया है। कितने लोगों ने योग के प्रयोग से अपने जीवन को सरल बनाना सीखा। आपने योग को, एकाग्रता को इतने सहज तरीके से हम सबको सिखाया और समझाया है कि हर एक आत्मा महसूस करती है कि बाबा ने आपको ये गुण दिया है, ज्ञान को सहजता से और प्रैक्टिकल से जीवन में अप्लाई करने का। मैं आपका इस सभा में इन सभी भाई बहनों के लिए दिल से आह्वान करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, भाई साहब आप अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सभी को देंगे। उमंग उत्साह के स्रोत, हम सब के लिए आदर्श मूर्त, बाबा की विशेष अद्वितीय प्रतिभा आदरणीय भ्राता सूर्य जी। ओम शांति। पानीपत हुडा सेंटर के सभी भाई बहनों को 40 दिन योग भट्टी करने की बहुत बहुत बधाई। योग ही हमारी सच्ची खुराक है आत्मा को। जब ये टॉनिक मिलने लगता है तो आत्मा तृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न हो जाती है। ये योग आप सबको कंटिन्यू भी रखना है और जैसा बाबा की प्रेरणाएं रहती हैं, योग को कर्म योग बना देना है, ताकि हमारा जीवन ही योगी जीवन बन जाए। हम केवल बैठने वाले योगी न रह जाएं, क्योंकि अगर हम बैठकर ही केवल योग करते हैं तो योग से प्राप्त की गई शक्तियाँ फिर और जगह हमारी यूज होके नष्ट हो जाती हैं, कहीं व्यर्थ में, कहीं कार्यों में। अगर हम कर्म योग करते रहेंगे तो हम सदा पावरफुल रहेंगे, कर्मों से उपराम रहेंगे, कर्मों का बुरा इफेक्ट हम पे नहीं आएगा। और सत्य तो यह है कि जब हम कर्म में योग करते हैं तो बाबा हमारे साथ रहता है, उनकी शक्तियाँ हमारे साथ रहती हैं, तो कर्म सफल भी होते हैं। कर्मों में झंझट नहीं होते, समस्याएं नहीं आती, टेंशन नहीं होती। तो कर्म योग ही वास्तव में हम सभी के लिए एक सर्वोत्तम तपस्या है। इसको सीखते चलना है, क्योंकि प्राय लोग इसमें सफल नहीं होते। कर्म जब करते हैं तो इतना व्यस्त हो जाते हैं तो बाबा परम धाम में ही रह जाता है, हम नीचे रह जाते हैं। लेकिन हम उसका आह्वान करते रहें, भिन्न भिन्न अभ्यास करते रहें। वो भिन्न भिन्न अभ्यास आप सीख सकते हैं। उसमें भी मान लो आपका कर्मों में पावरफुल योग नहीं भी होता तो श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप रहने का अभ्यास करें, अनुभव करें। मैंने एक ऐसा सिंपल प्रोग्राम बना दें कि 5 स्मृतियाँ कोई अच्छी दे दें एक हफ्ते के लिए और सभी कर्मों में उनका अभ्यास करें। फिर चेंज करते रहें, क्योंकि चेंज बहुत ज़रूरी होता है। न्यूनेस रहती है पुरुषार्थ में और अनुभव अलग अलग होते रहते हैं, उमंग भी बढ़ा रहता है। नवरात्रि भी चल रही हैं, इसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
और विजयदशमी भी आ रही है, दशहरा भी आ रहा है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी तो विजय के पथ पर अग्रसर हैं ही। माया को हमें पराजित करना है, माया के 200 विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। 5 स्त्री के 5 पुरुष के नहीं, हम दूसरे गिन लें, 5 तो हैं ये, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन ईर्ष्या द्वेष नफरत पर चिंतन प्रदर्शन और बदले की भावना, ये और जोड़ लें हम, क्योंकि ये जो छोटे विकार हैं ये भी आत्मा को न तो प्रसन्न रहने देते न शक्तिशाली बनने देते। किसी के अंदर ईर्ष्या हो, नफरत भाव रहता हो, बदले का भाव रहता हो, तो वो व्यक्ति सुखी भी नहीं रहता, उसकी एकाग्रता भी नहीं बनती। इसलिए इन विकारों को जीतने के लिए विधि अपनाते चलें। केवल ये सोचने से काम नहीं चलता कि विकारों को जीतना है, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, पर उसकी प्रॉपर विधि अपनाएंगे। विधि अपनाएंगे तो कुछ ही समय में हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे। वैर भाव रहता है, हम एक विधि अपनाएंगे क्षमा की, तो वैर भाव समाप्त होगा, क्योंकि हम महान हैं, हम बदला नहीं लेंगे, हम तो क्षमा करेंगे, हम शक्तिशाली भी हैं। शक्तिशाली व्यक्ति बदला नहीं लेते, क्षमा करते हैं, वही शक्तिशाली है जो क्षमादान दे। तो जो बदले की भावना है, जो मनुष्य को जलाती रहती है, अंदर से जैसे अशांति पैदा करती रहती है, उससे हम मुक्त होते जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों पर भी बहुत अच्छी मेहनत हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के महाशत्रु हैं। और जिसने काम को जीत लिया वो बाकी 4 विकारों को सहज भाव से जीत पाते हैं। बस केवल अटेंशन रखने की ज़रूरत है कि जब हमने पवित्रता का मार्ग चुन लिया है, हमने भगवान को वचन दे दिया है, तो अब यही हमारा मार्ग है। दुनियावी मार्ग हमारे मार्ग नहीं है, लेकिन पवित्र बनने के लिए, संसार के आकर्षणों से दूर रहने के लिए, देह के आकर्षण से मुक्त रहने के लिए हमें योग शक्ति की परम आवश्यकता है। बिना सर्वशक्तिवान से शक्ति लिए कोई भी काम जीत नहीं बन सकता। केवल प्रतिज्ञा से और संकल्पों से हमें बल तो मिलेगा, लेकिन हमें उसको नेचुरल बनाने के लिए, कर्मेंद्रियों को वश करने के लिए राजयोग की बहुत आवश्यकता होती है। अर्थात सर्वशक्तिवान से हम शक्तियाँ प्राप्त करते चलें। मैं बहुत सारी विधियाँ तो बताई जा सकती हैं, लेकिन आपको सवेरे उठते ही एक अभ्यास बता रहा हूँ जो सबको करना है। सवेरे उठें, बाबा को गुड मॉर्निंग करें और ये संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, काम जीत हूँ, माया जीत हूँ, परम पवित्र हूँ। और एक संकल्प जोड़ेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, काम जीत हूँ, माया जीत हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। क्रोध के लिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ। 5 बार। तो सवेरे सवेरे ही हमारा मन एनर्जेटिक होगा और हमारे मन की शक्तियाँ इन विकारों को जीतने में हमें मदद करने लगेंगी। तो हम सभी सच्ची विजयदशमी मनाएंगे। विजयदशमी तो हर साल होती है, दशहरा आता है, लोग रावण को जलाते हैं, वो तो प्रथाएं हैं, लेकिन हम माया को जीतने में निरंतर आगे बढ़ते चले, हमारे कदम आगे बढ़ते चले, रुके नहीं, क्योंकि संसार में माया का फोर्स भी बहुत बढ़ता जाता है और जो कच्चे पुरुषार्थी हैं वो इस माया के वाइब्रेशंस के अधीन हो जाते हैं। तो इससे भाग्य भी श्रेष्ठ नहीं बनता, आत्मा को सुख नहीं मिलता। भगवान मिला है, उसका संपूर्ण ज्ञान मिल गया, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है, कुछ भी
पाना शेष नहीं रहा है। वो स्वयं हमें तैयार करने के लिए तत्पर है, प्रस्तुत है। बस हम अब ये परम सुख, ईश्वरीय सुख पाने के लिए इन विकारों को मन से भी छोड़ेंगे और योग बल से इन्हें जीतेंगे, तो हमारी ये यात्रा बहुत ही सफल हो जाएगी। तो चलिए हम सभी सच्ची विजयदशमी मनाएं। जब हम विजयी होंगे तब स्वर्ग के राज अधिकारी बन जाएंगे। पहले स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों के अधिकारी, उनके राजा, और फिर विश्व के जो भविष्य स्वर्ण विश्व आ रहा है उसके राज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो पुनः पुनः आप सभी को योग भट्टी की भी, दशहरे की भी बहुत बहुत बधाई हो। बहनों को भी जिन्होंने ये सुंदर प्रोग्राम किए, बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी टीम को इसी तरह उमंग उत्साह में रखना और निरंतर अभ्यास कराना, क्योंकि हमें निरंतरता चाहिए, तब हम माया को जीत पाते हैं और अपने को संपूर्ण बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूर्य भाई साहब का। बहुत सुंदर प्रेरणाएं हम सबको दी। भाई साहब ने आगे योग के लिए भी प्रेरित किया। हम उस विषय में भी जरूर सोचेंगे। आप सभी भाई बहनों ने जो योग किया उसके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आप सबके पास हैं। कुछ एक भाई बहनों के अनुभव हमारे पास आए हुए हैं, अभी हम वो अनुभव सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, आपका जो बहुत बढ़िया अनुभव जो आपके दिल को छू गया हो और आप ये चाह रहे हो कि अगर ये सब तक पहुंचे तो बहुतों को लाभ होगा, वो आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आगे सबके साथ उसे फिर शेयर करेंगे। आपका अनुभव सब सुनेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आइए चलते हैं अभी कुछ एक बहनों के अनुभव सुनने के लिए। ओम शांति। हर साल विजयदशमी से पहले 40 दिन का योग रखा जाता है। ये योग नहीं मानो एक तपस्या है, 40 दिन की तपस्या जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का अनुभव करा जाती है। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर कांटे तो बहुत आते हैं, बहुत विघ्न आते हैं, परंतु यही रास्ते हमें परमात्मा के करीब ले जाते हैं और उसके साथ और उसके प्यार का अनुभव करा जाते हैं। मैंने अपने जीवन में ज्ञान को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका अनुभव भी किया है। जब जब परिस्थितियों ने मुझे घेरा है, जब जब मेरी जिंदगी में विघ्न आए हैं, बाबा ने मेरा हाथ थाम के मुझे उन परिस्थितियों से बाहर निकाला है। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाई, परेशानियां मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से आई। आज से करीब 6 वर्ष पहले मैंने सबसे पहले चालीसा का प्रण लिया और मैंने मास्टर सर्व शक्तिवान निर्विघ्न आत्मा के स्वमान के साथ अपनी ये 40 दिन की तपस्या शुरू करी। हर रोज मैं डायरी में भी ये स्वमान लिखकर ही सोती थी और 40वें दिन जिन जिन मेरे परिवार की आत्माओं की वजह से मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उन्होंने अपना रहने का स्थान ही अलग बदल लिया। इन 40 दिनों में विघ्न बहुत आते हैं, बहुत परिस्थितियां आई, घर के हालात बहुत बिगड़ गए थे, कहीं से भी परिस्थितियां सुधरती हुई नहीं दिख रही थी। इस समय अपनी स्थिति भी बिगड़ जाती है कि पता नहीं सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले मुझे कुछ बाबा के साथ का ज्यादा अनुभव ही नहीं था। परंतु फिर भी मैंने दृढ़ निश्चय कर कि 40 दिन का योग पूरा किया। कई बार क्या होता है, हम अपनी स्थिति इतनी बिगाड़ लेते हैं, सोचते हैं 20 दिन हो गए योग करते करते कुछ नहीं ठीक हुआ, 30 दिन हो गए, 40 दिन होने को आए, अब कुछ नहीं ठीक हो सकता, होना होता हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार यदि हमने अपने सारे विघ्न बाप को सौंप दिए तो हमें विघ्न विनाशक बनाने की जिम्मेवारी
स्वयं बाप की ही हो जाती है। वो कहते हैं ना, सच्चाई के सूरज को अंधकार के बादल ज्यादा देर तक ढक नहीं सकते। बस उस समय जरूरत होती है तो सहनशील बनने की। मैं अपने सभी भाई बहनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक बार बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव जरूर कर देखो, तभी बाबा के साथ और प्यार का अनुभव होगा। हम एक हाथ मदद के लिए बढ़ाएंगे, वो 100 हाथ मदद के लिए देगा। इन 40 दिनों के योग का मतलब यह नहीं कि परिस्थितियां दोबारा कभी आएंगी नहीं, विघ्न आएंगे नहीं। विघ्नों का काम है आना, वो आते रहेंगे, लेकिन हम बाबा के साथ से, प्यार से और इतने वर्षों की तपस्या से इतने शक्तिशाली बन चुके होते हैं कि ये परिस्थितियां खेल लगने लगती हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, सारी झूठी दुनिया एक तरफ और तुम अकेले एक तरफ, तो भी विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि जहां अच्छाई है, सच्चाई है, बाबा भी वही है और विजय भी वही है। इसलिए पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इस 40 दिन के योग को पूरा करो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके डिम्पल है। मैं 11 वर्ष से ज्ञान में चल रही हूँ। जब से मैंने राजयोग का अभ्यास किया है, मेरे को स्वयं की और भगवान की पहचान बदल गई है और मेरा जीवन बदल गया है। परिस्थितियाँ तो आती रहती हैं। जैसे शरीर को कार्य करने के लिए रेस्ट की आवश्यकता होती है, ऐसी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की जरूरत होती है। हम अपने मन के संकल्पों को ठहराव ला सकते हैं। ये 40 दिन का योग हम 5 सालों से कर रहे हैं और हम विघ्न प्रूफ बनते जाते हैं। ऐसी ही एक परिस्थिति है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा गलत संगत में फंस गया था। उसके मार्क्स भी कम आए थे। फिर मैंने 40 दिन का योग किया और राजयोग का भी अभ्यास रोज करते हैं। तो बाबा के साथ मैंने याद में 40 दिन का योग किया, जिसे मुझे सफलता मिली। जहाँ पे दृढ़ निश्चय होता है वहाँ सफलता मिलती है। क्यों? स्लोगन है ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ दृढ़ निश्चय होते हैं वहाँ प्राप्ति होती है। बाबा हमें अविघ्नों से पार लगा देते हैं। ऐसे ही फिर उसको फॉरेन जाने का भी मौका मिला और कॉलेज में भी एडमिशन मिल गई। वो इतना खुश हुआ। और कैसे हम बाबा का शुक्रिया करें, बाबा का जितना शुक्रिया करें उतना कम है। और बाबा का थैंक्स, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों का। शिखा बहन दिल्ली से हैं, डिम्पल बहन पानीपत से हैं। आपने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। ऐसे अनेक अनुभव आप सबके पास भी हैं और बहुत बढ़िया है। आप भी हमें सुनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आगामी प्रोग्राम योग के साथ फिर हम आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम धन्यवाद करना चाहेंगे सर्वशक्तिवान शिव बाबा का, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी टचिंग से इतना शुभ कार्य हम सब कर रहे हैं और श्रेष्ठ राह पर चल रहे हैं। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपने बड़ों का, जिनकी प्रेरणा से हम ये अच्छे कार्य संपन्न कर पाते हैं। और लास्ट में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ, खुशहाल कर दिया हो। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।